हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में सहारनपुर और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं। इनसे बात करते हैं इस बार 2024 की रणनीति क्या होगी बहन मायावती जी। ऐसा है जी। सरकार जो भी चल रही है और जो कर रही है सबको दिख रहा है और सब लोग देख रहे हैं कैसे क्या है क्या नहीं है और सब लोगों को उसमें दिख भी रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बहन जी 2008 में या 9 में 14 में गई वो दोबारा से आए। और आने का रीजन है कि उनकी सरकार जब भी आती है सत्ता में, प्रशासन और शासन में कानून व्यवस्था सही रहती है। कानून भाई ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो उनके दूसरे गठबंधन में जुड़ने के साथ में कुछ जो युवा दलित हैं जो उनकी साथ है, क्या इससे बहुजन समाज पार्टी पर कुछ वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा क्या होगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक सवाल चंद्रशेखर आजाद रावण का है, मैं मानता हूँ कि युवा कुछ जो नए नए लड़के हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जब भीड़ भड़क्का वो करता तो वो चले जाते हैं। जहाँ तक वोट का सवाल है, चुनाव में वोट बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ वो लोग नहीं देंगे, चाहे वो गठबंधन में कहीं भी शामिल हो जा या ना हो। आजाद समाज पार्टी बना करके चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी भूल की है, उसको नहीं बनानी चाहिए। भीम आर्मी उन्होंने चलाने का काम किया था, वो भीम आर्मी को चलाते रहते। वो सिर्फ संगठन पर है। मान्यवर काशीराम जी ने जो संघर्ष किया है, मान्यवर काशीराम जी का जो मामला है वो सब नेताओं से, हिंदुस्तान के नेताओं से सबसे हटके है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जो की है वो नीचे स्तर से अपने लोगों को जोड़ने का काम किया। तो देखो, जमीन बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन है वो एकदम खिसकना वो असंभव है। अगर कोई कहे कि अब बसपा का वोट जो दलित वोट है वो बेस वोट भाग रहा है, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। बहन जी के साथ में दलित वोट था, है और हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बहन जी, देखो, अगर बहन जी गठबंधन में शामिल हो जाती है तो उसका जो है नहीं, बहुत बड़ा फायदा होगा पार्टी को और दूसरे लोग भी। और जहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में तो सूखा सामना होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज की मैं घोषणा कर रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए कि 2024 में जो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा। ये मेरा विश्वास है, तो ये हिंदुस्तान की जनता पे पूरा भरोसा है। क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक समाज के वोट से अपनी राजनीतिक इच्छा पूरी कर पाओगी या और समाज को भी साथ में लेकर चलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ में आप कह रहे हैं कि एक समाज की, यानी हमारे दलित समाज का वो, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में हर वर्ग का वोट, हर समाज और जाति बिरादरी, हर धर्म का वोट साथ में है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा जो है बहन जी चुप है। चुप क्यों है? अभी बहन जी बहुत दिमाग से काम लेती है। और जो है हमारा जो वोट का जो जनाधार है वो हर प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि भाई हम यूपी में हैं, यूपी में तो हम अक्सरियत में है ही। और ये जो है, देखो, मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे जब तक, उन्होंने बहुत कोशिश की है। मुलायम सिंह यादव का अपना जो बेस वोट था वो खिसक गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गया 2019 के चुनाव में। ये आपको पता है। ये वोट प्रतिशत तो लगातार बीएसपी का भी घटता जा रहा ऐसा सुनो मेरी बात, सवाल घटने का है। मैं आपकी बात मानता हूँ, विधानसभा में भी वोट प्रतिशत घटा है, जो सच्चाई है उसको नकारना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि वोट हमारा हमारा वोट प्रतिशत तो करता क्या है, ये बताओ। जब मीडिया, जो मीडिया, जो चैनल वगैरह है, जैसे मान लो आपका चैनल है, आप लोग भी हमारे खिलाफ पड़े थे। हिंदू मुसलमान पे जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव कराते हैं, कि हिंदुस्तान की जो चुनाव चुनाव सरगर्मियां है बहुत तेज है, आपको पता है। लेकिन जो बीजेपी के प्रति जो जनता का करेज था, मतदाताओं का जो रुझान था, वो इस बार नहीं है, खत्म है। है। इस बार जनता क्या मुद्दे लेकर वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जा करके देख लें, कहीं भी किसी भी विभाग में जाकर देख लिए, इनके अपने नेताओं की, जो इनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे ये बता दें, सहारनपुर में आप लोग खड़े हुए हैं, सहारनपुर में हम लोग बैठे हुए हैं, सहारनपुर में ऐसा कौन सा आदमी है
भारतीय जनता पार्टी में, जिसके कहने से डीएम या एसएसपी धौंस के साथ में काम करवा लगा, नहीं करवा सकता। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि हमारी जो नेता है वो दमदार नेता है। अगर हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है तो बहन जी तुरंत एक्शन लेती थी। और सरकार चली है 6 महीने की शुरुआत में, ये रहा, ये दिखाया लोगों ने, वो हिंदुस्तान के लोगों ने तो तारीफ की है, लेकिन विदेशों में बहन जी का चर्चा रहा। आयरन लेडी बहन जी को ऐसे नहीं कहा जाता है। आयरन लेडी केवल इसलिए कहा जाता है कि उनका जो शासन रहा है वो स्ट्रिक्ट शासन रहा है, मजबूती और दमदार के साथ उनका शासन रहा। कानून व्यवस्था पर अच्छी पकड़ थी। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विदेशों के लोग जानते हैं कि बहन जी का शासन जो है एक मजबूत स्तंभ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सर्वे करा लीजिए, अगर बहन जी से कोई मजबूत नेता हिंदुस्तान के अंदर हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये है, और मुझे तो उम्मीद ये है कि वो पेच फंसने जा रहा है। बहन जी 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती है। नहीं, जब वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, ना इंडिया गठबंधन में शामिल है, ना इसमें एनडीए में है, तो अकेली कैसे संभव हो सकता है? देखिए मेरी बात सुनो, वो ठीक है, अभी वो बहन जी अकेली है, अकेली नहीं है बहन जी, हिंदुस्तान की जनता बहन जी के साथ में है। और बहन जी जो है अभी जनता के ऊपर जल्दी ही फैसला छोड़ने जा रही है कि बहन जी को क्या करना है। बहन जी कभी अपनी मर्जी से कोई निर्णय लेते हैं। अपने जो मान लिया हमारे जो पार्टी के जो कद्दावर नेता है, जो सलाहकार है, तो पहले बहन जी उनसे बैठ के सलाह मशवरा करती है, जिसमें कहा जाता है कि बहन जी अपनी मनमानी करती है। ऐसा नहीं है, बहन जी सबको साथ लेके चलती है। इस पार्टी के जो भी पदाधिकारी, जो हमारी बॉडी के लोग हैं, भाई चाहे वो इसके क्या कह रहे हैं, हमारे लोकसभा में की कमेटी का मामला हो, चाहे हमारी विधानसभा की कमेटी का मामला हो, तो बहन जी सबको साथ लेकर चलती है, सबको विश्वास में। और सबको बहन जी ये पूछती है कि भाई इस काम को करने से, हमें गठबंधन करने से क्या फायदा है या नहीं है, क्या मामला हमारा रहेगा, कैसे हम इसमें सक्सेस होंगे। तो बहन जी कभी अपने खुद का निर्णय नहीं होता बहन जी का, बहन जी सलाह में काम करती है। और जब बहन जी सलाह में काम करती है तो ऐसा नहीं कि हम मजबूत नहीं होंगे। और बहन जी जैसा समझदार लीडर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है आज की तारीख में, और ना होगा। भाई कार्यकर्ताओं का, बीएसपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहन जी अकेली हैं, अकेली चुनाव लड़ सकती हैं, ये संभावना भी है, या किसी गठबंधन में शामिल होती है। पर विश्वास है कि किसी भी पार्टी का समर्थक होता है, उसका अपने नेता के प्रति विश्वास रहता है कि वो आगे बढ़े और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। और यही इन समर्थकों में आस है कि इस बार बहन मायावती प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में शामिल है।